जबलपुर स्थित बरगी बांध कैचमेंट एरिया में बीते कई दिनों से जारी बारिश के कारण बांध में जल स्तर बढ़ने पर बीती रात बरगी बांध के 13 गेटों को 2.03 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर जल निकासी की गई। वहीं शनिवार की दोपहर में बरगी बांध के खुले 13 गेटों को घटाकर 5 गेट कर दिया गया। मसलन शनिवार की दोपहर से बांध के केवल 5 गेटों को पहले 2.5 मीटर ऊंचाई तक खुले गेटों से पानी छोड़ा गया, फिर शाम को 5 गेटों की ऊंचाई घटाकर आधा मीटर कर दी गई। वर्तमान में बरगी बांध के 5 गेटों को आधा मीटर ऊंचाई तक खुला रखकर नर्मदा नदी में 551 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी बांध के गेट खुलने और बांध का पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट सहित सभी प्रमुख तटों पर कई फीट ऊंचाई तक जल स्तर बढ़ा हुआ है। नर्मदा तटों पर भक्तों को सतर्कता से दर्शन करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान होमगार्ड प्रबंधन द्वारा ग्वारी घाट तट पर किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई मोटर बोट बंद पड़ी है। इसकी जानकारी होमगार्ड जवान द्वारा अधिकारियों को दी गई है, लेकिन नर्मदा दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ होमगार्ड का लापरवाह रवैया देखने मिल रहा है। हम सबके जीवन दायिनी मां नर्मदा जी के दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे नर्मदा जी में बरगी डैम से पानी छोड़ा जाता है, उसके पहले हूटर बजाए जाते हैं, अलर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि इस सुविधा और लोगों को बचाव के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक ले दे करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो होमगार्ड सैनिक चलाते हैं। आज ये पता चला, होमगार्ड सैनिक से पूछा गया कि भाई लोगों को क्यों नहीं, बीच में आप घूम नहीं रहे, पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रहे। उनका कहना है कि गाड़ी एयर ले रही है, ये नाव जो है एयर ले रही है और इसका कोई रखरखाव प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है और लोगों की जान के बचाने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी मान लो पानी छोड़ा गया, 13 गेट खुले हैं और लोग बीच में भी चले जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ ऐसे देखने को नहीं मिल रही। ना पुलिस के जवान हैं, ना ही नगर निगम का अमला है कि लोगों को रोकथाम की कि भाई आप वहाँ पानी बढ़ रहा है, आप नीचे मत जाइए, नहाइए नहीं, आप दूर से दर्शन करिए अगर दर्शन करने आए हैं। तो ये सारी चीज़ प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है और लोगों के जान की परवाह नहीं कर रहा है। निरंतर ऊपर मंडला डिंडोरी में बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण डैम में पर्याप्त पानी तो पहले ही से था, तो ज़्यादा पानी होने से वो छोड़ा जा रहा है। डैम से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे मां नर्मदा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे कि श्रद्धालु तो प्रतिदिन आते हैं हजारों लाखों की संख्या में, और आज भी आ रहे हैं। तीर्थयात्री आ रहे हैं भारत से, मध्य प्रदेश, अन्य जिलों से भी आते हैं, तो भीड़ तो रहती है प्रतिदिन। उस दृष्टि को देखते हुए हमारे होमगार्ड की जो मोटर बोटें हैं, पहले तो 2 हुआ करती थी, लेकिन इस बार 1 ही है, और वो भी देख रहे कि उस कंडीशन में नहीं है। हमने देखा कि 2-3 बार तो ये मोटर बदल चुकी है, तो अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही है। प्रशासन इसको ठीक कराए और स्थानीय स्तर पर जो हमारे गोताखोर हैं या होमगार्ड के गोताखोर, उनको नियुक्त करें और एक चेतावनी देने के लिए एक मोटर बोट कंटिन्यू वो करती रहे पेट्रोलिंग। लेकिन ये तो मोटर बोट खड़ी है, खराब है, तो कैसे करेगी पेट्रोल। तो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, कलेक्टर साहब हैं, नगर निगम कमिश्नर जी हैं, और जो जिम्मेदार होमगार्ड के डिप्टी जो अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस ओर, ताकि दुर्घटना न घट सके, क्योंकि दुर्घटना बता के नहीं आती है। अनेक दुर्घटनाएं हमारे प्रदेश में हो चुकी हैं। ये मोटर बोट इंजन काम नहीं कर रही, इसकी सही एयर ले रही है, इसलिए इसको ज़्यादा दूर नहीं चला सकती। तो इससे मतलब ये परेशानी आपने अपने डिपार्टमेंट में शिकायत की इसके विषय में की? हाँ, शिकायत की इसके विषय में, और ये अभी फिर सवेरे आई है ये मोटर, ये भी सही काम नहीं कर रही। एक कल आई थी, वो भी नहीं चल पाई।
तो अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जवाबदार कौन होगा? अगर ये इस तरह की लोग जा रहे हैं पानी में बीच में, सबको मना कर रहे हैं, घाट में घूम के नहीं मान रहे, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मोटर बोट कब तक आने की संभावना, कुछ ऐसा आपने किया? हाँ, अभी फोन किया है, गए हैं अभी। कल शाम को बरगी बांध से फिर एक बार 13 गेट खोल के लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यहाँ पूरे घाट डूब गए और रोड पे नर्मदा जी का जलस्तर है। और इस स्थिति में यहाँ पे गाड़ी आना टोटल प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बना पाया है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब नीचे आ रही हैं गाड़ियाँ, इससे यहाँ पे बहुत अराजक स्थिति निर्मित हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। प्रशासन से हम लोगों का एक ही अनुरोध है कि कम से कम जब बांध से पानी छूटता है उस समय झंडा चौक पे ही गाड़ियों को रोक दिया जाना चाहिए। लगभग कितना पानी आ गया है? कितना आ गया? 1.5 लाख क्यूसेक, कम से कम 30 फीट जलस्तर बढ़ चुका है। कहाँ तक पहुँच गया पानी? अभी राम मंदिर के सामने मां नर्मदा का जलस्तर है। भैया इस बार ये चौथी बार है जो नर्मदा जी का जलस्तर बरगी बांध के गेट खुलने से बढ़ा है। हम लोग व्यापारी लोग हैं और हर बार ये मांग करते हैं कि जब पानी बढ़े, और क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो घाट की 90% जो जगह है वो डूब में आ जाती है, सिर्फ सड़क बचती है। सड़क पे आजू बाजू दुकानदार लगे रहते हैं और उसी समय वाहनों का काफिला लगातार आता रहता है। कल रात में भी यही स्थिति हुई कि वाहन लगातार 4 व्हीलर वाहन नीचे तक आ रहा है और हम लोग अपना सामान ले जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि एक तो हम लोगों को 2 घंटे का समय मिलता है जब पानी बढ़ता है, और 2 घंटे में हम लोगों को अपना पूरा सामान निकालना रहता है। अब उसी समय जाम की स्थिति बनती है तो पता चला अपना ऑटो आया तो वो एक ही बार में फंस गया, दोबारा अपन सामान ही लेने नहीं जा पा रहे, तो उससे हम लोगों का भारी नुकसान होता है। अब व्यवस्था भी होती है और हमको तो ये लगता है भैया कि घाट का वातावरण नर्मदा जी संभाल नहीं, यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, ना प्रशासन कोई व्यवस्था करने के लिए पहल कर रहा है। और नीचे तक यहाँ तक गाड़ी ले आ रहे हैं, इसके लिए आप इसको थाने वालों को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऊपर स्पीकर लगा के और अनाउंस करें। वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए महाआरती के समय आधे घंटे के लिए खड़े हो जाएंगे, इसके बाद फिर पुलिस नाम की कोई चीज़ यहाँ पर घाट पर नज़र नहीं आती। रोज़ गाड़ियाँ वाहन चोरी जा रहे हैं, लोगों के कपड़े चोरी चले जाते हैं, लोग चड्डी बनियान पे खड़े रहते। कई बार बाहर से आया व्यापार यात्री और पता चला उसका पूरा सामान चला गया, वो चड्डी पे खड़ा, फिर हम लोग उसका सहयोग करते हैं। तो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो बंद हैं, उनके कनेक्शन कट चुके हैं। तो अगर अपन उससे भी जानकारी लेना चाहें तो वो पता चलता है कि उस समय कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। यहाँ एक अच्छे मजबूत सीसीटीवी कैमरे लगे, पुलिस प्रशासन ऐसी स्थिति में स्पीकर लगा के अनाउंस करे कि नीचे बाढ़ की स्थिति है, अन्यथा कभी ना कभी कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी जिसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।